अभी मैं धनबाद ज़िला के ठाकुर कुली कॉलोनी में हूँ, जहाँ से एक बच्ची जो है बिहार से बीपीएससी 69वां बीपीएससी में 6th रैंक लाई है। आज उनके घर पे हैं, हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस सफलता के पीछे उन्होंने कैसा कैसा स्टडी में अपना कार्य किए हैं। क्रांति जी, आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपने जो है एक छोटा सा कॉलोनी में रह के इतना बड़ा अचीवमेंट किए, बिहार के साथ साथ झारखंड वासियों को भी एक संदेश जाएगा। तो आप बताएं, आप जो ये 69वीं जो है बीपीएससी परीक्षा में जो 6th रैंक एक माने रखता है आपने हासिल की, तो इसके पीछे आपकी कैसा स्टडी का क्या कैसा रहा, कैसे कैसे पढ़ाई की आप जो कि यहाँ तक आप हासिल किए? इस परीक्षा की तैयारी के दौरान मैंने मतलब सबसे पहला जो बेस था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाया, क्योंकि वही मार्गदर्शन तैयार करता है। मुझे पहले से तो कुछ अनुभव नहीं था इस परीक्षा को लेकर, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से मुझे पता चला कि क्या क्या पढ़ना है। उसको बेस बनाकर मैंने करंट से उसको लिंक किया और पढ़ डाला। फिर आपका स्टडी कहाँ से हुई? मेरी स्टडी यहीं धनबाद से हुई है। 10th तक रविमतो स्मारक उच्च विद्यालय महोदा से, और इंटर मैंने डीएवी मुनिडी से किया है, और ग्रेजुएशन SSLNT महिला कॉलेज केमिस्ट्री। तो आपके दिमाग में कैसे आई कि हमको बीपीएससी करना है या यूपीएससी करना है? इसके लिए तो मतलब मैंने ग्रेजुएशन में ही तय किया था कि मुझे समाज सेवा में जाना है, उसके तरफ मतलब अग्रसर होना है। क्योंकि मैं जब देखती थी कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जिसको मैं हेल्प कर सकती हूँ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर हेल्थ सेक्टर में हो, तो किसी भी अन्य क्षेत्र में हो, तो मैं कर सकती हूँ। तो इसके लिए ये जो सिविल सेवा का परीक्षा मुझे लगा कि पास करना चाहिए, उसके थ्रू मैं कर सकती हूँ। तो अभी जो आप ये हासिल किए हैं, तो क्या कोई कोचिंग का सहारा आप लिए हैं? बीपीएससी के लिए तो मैंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया था, मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू ही ये किया है। और बाकी मुझे जो प्रॉब्लम होता था तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, और भैया लोग थे घर में तो उन्होंने मार्गदर्शन किया। मतलब आप यूट्यूब का सहारा लिए बिना कोचिंग का जी। आपने इस अचीवमेंट को हासिल किया। तो इसमें आपका फैमिली का क्या योगदान रहा इस पढ़ाई के पीछे? आपका जो माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, तो उसका क्या योगदान रहा? मतलब इन लोग का तो बहुत, मेरा जितना पढ़ाई में योगदान नहीं रहा, उससे ज़्यादा इन लोग का ही योगदान रहा। मेरा तो काम रहता था कि कुछ घर का काम है तो वो कर दो और बाकी अपना पढ़ाई करो। बाकी जो घर का जो भी घरेलू प्रॉब्लम्स है वो सब यही लोग हैंडल्स करते थे। मेरे सामने वो सब आने ही नहीं देते थे कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ अपने मार्क्स से। तो मतलब मेरे से ज़्यादा योगदान मेरे घर वाले जितने भी भैया हैं, मम्मी पापा, उन लोग का ही योगदान रहा है। मतलब जो है आपके पढ़ाई के पीछे आपके परिवार का बहुत बड़ी योगदान रही है। बिल्कुल। तो आप जो ये हासिल किए, तो मान लीजिए कि अभी आपका 17वां बीपीएससी जो निकट आपका 10 दिसंबर को शायद होने वाली है, 13 दिसंबर को होने वाली है, तो क्या इसमें आप भागीदारी ले रहे हैं या इस पर आप क्या मैसेज देंगे यहाँ के बच्चों को? हाँ, मैं इस बार 70th बीपीएससी देने वाली हूँ। इसमें मैसेज यही रहेगा कि अभी तो टाइम नहीं है कि बेसिक पढ़ा जाए, लेकिन जो कुछ भी नोट्स बनाया गया है उसका जितना टाइम हो सके 10-12 बार, जितना भी बार हो सके रिवीजन पे ध्यान दें। जितना अच्छा रिवीजन रहेगा उतना ही अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। मतलब कहने का मतलब आपका रिवीजन पर ध्यान दें। बिल्कुल, अब रिवीजन का ही टाइम है, अब ज़्यादा दिन रहा नहीं। 13 दिसंबर को 70th बीपीएससी होने वाला है, तो अब रिवीजन पे ही करना पड़ेगा जितना फोकस कर सकें। तो अभी आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनना है। आईएएस बनना आपका लक्ष्य? जी। तो इसका अब यहाँ भी जो एग्ज़ाम होने वाली है, अपने जो यहाँ की जो भागीदारी होंगे, बहुत से बिहार से भी लोग आएंगे, झारखंड से भी लोग आएंगे, हो सकता है कि ठाकुर कुली से भी और लोग रहेंगे, तो उसको जो मैसेज देंगे आप क्या देंगे? एक बहुत जो परीक्षा बहुत नज़दीक है, निकट परीक्षा है, मात्र 10-15 दिन बचा हुआ है, क्या देंगे मैसेज आप? पहला तो वही है कि रिवीजन पर ध्यान दीजिए, और बाकी जो रहता है कि अभी एग्ज़ाम है तो बहुत ये रहता है कि मैं क्या पढ़ूँ, और मेंटल स्टेटस उस समय जो है बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। तो बस अपने को कंसंट्रेट करना है कि ये चीज़ पढ़ना है, और इसी पे मतलब एक होता है ना कि सेटिस्फेक्शन। अभी बहुत सारे जो यूट्यूब्स पे हैं, बहुत सारे वीडियो डाले जाते हैं कि ये घंटे का है, 24 घंटे का मैराथन वीडियो है, तो वो सबसे ज़्यादा है कि आपने जो नोट्स तैयार किया है आप उसी को सेटिस्फाई कीजिए और बस उसी को रिवाइज कीजिए और जाकर एग्ज़ाम दीजिए।
तो आपको ये कहना है कि जो है बिना कोचिंग लिए, बिना कोचिंग किए, बिना खर्च किए विद्यार्थी घर में पढ़कर किसी भी बड़े अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बस मार्गदर्शन सही होना चाहिए। तो ये हमारे बीच थी क्रांति कुमारी जी, जो धनबाद के ठाकुर कुली के निवासी हैं। इन्होंने कहा, इनका कहना है कि घर में रहकर बिना कोचिंग से भी बड़े बड़े मतलब चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, कोई बड़ा जो है अचीवमेंट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग के सहारे से ही हम जो है बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं, बशर्ते परिवार वालों को जो है उसका सहयोग मिलनी चाहिए। और हमारे बीच एक प्रजापति समाज के वरिष्ठ अभिभावक के रूप में हैं हरे राम पंडित जी हैं। अब इनसे चाहेंगे, सर आपके समाज की एक बच्ची निकाली है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे समाज की निकाली है, हमें तो गौरव है ही। हमारे समाज को गौरव है, इनके परिवार को गौरव है कि एक क्रांति जो है अपने पढ़ाई के माध्यम से, अपनी तैयारी के माध्यम से बीपीएससी में 6th रैंक, और वो भी आउट ऑफ 10 जो रैंक है 1 to 10 का जो रैंक है उसमें सिर्फ एकमात्र लड़की है। ये तो बहुत बड़ी सफलता है हमारे लिए, और इसके लिए हमारा समाज एवं धनबाद, झारखंड, बिहार, ठाकुर कुली, इनके पिता